जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। तो भाई लोग, मैं एक बार फिर दीवान तिवारी आप सभी का नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और क्या हाल है सभी के आप लोगों के? बढ़िया, एकदम जगाजग। ठीक है भाई, तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बेटा वन शॉट का, वो है बेटा आप लोगों के पास हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जिसमें आप लोगों के पास क्या क्या आ जाता है बेटा? जिसमें आप लोगों के पास एल्केन आ जाएगा, यहां पर आप लोगों के पास एल्कीन आ जाएगा यहां पर। ठीक है, आप लोगों के पास यहां पर क्या आएगा बेटा? एल्काइन आएगा यहां पर। ठीक है, आप लोगों के पास यहां पर क्या आएगा बेटा? एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आएगा बेटा यहां पर। ठीक है, और ये सारी चीजें बेटा यहां पर आप लोगों के पास रहने वाली है। तो इन सब पर बेस्ड क्वेश्चन मैं यहां पर करने वाला हूं बेटा आप लोगों के पास। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, मेरे पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो। बेसिकली जो भी आप लोगों की रिएक्शन वाला पार्ट आप लोगों को करना है, वो आप लोगों को एनसीईआरटी में से ही करना है बेटा। जो भी आप लोगों का रिएक्शन वाला पार्ट यहां पर करना है, वो कहां से करना है बेटा? आप लोगों के पास एनसीईआरटी से यहां पर आप लोगों को करना है। ठीक है, रिएक्शन वाला पार्ट यहां पर आप लोगों को एनसीईआरटी से यहां पर करना है। समझने की कोशिश करो। अब अगर एनसीईआरटी से यहां पर आप लोग करनी है तो ज्यादा टेंशन लेने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी की रिएक्शन करो, आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा बेटा, मैं प्रॉमिस करता हूं आप लोगों से। हाँ, वो बात अलग है कि हम लोगों ने विद्यापीठ में जरूरत से ज्यादा रिएक्शन करानी है, और वो करानी पड़ती भी है, वरना आप लोगों को एवरेज बच्चे से और टॉपर बच्चे में डिफरेंस कैसे लगेगा आप लोगों को? इसलिए हम ऑफलाइन में ज्यादा रिएक्शंस करवाते हैं। लेकिन अगर आपको सेलेक्टिव पढ़ना है तो केवल आप एनसीईआरटी की रिएक्शन को पढ़कर जाओ, आप लोगों का काम वहां पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ रिएक्शंस वहां पर छूटी हुई थी एल्काइन की, उनको जरा यहां पर कवर कर लेते हैं। जब मैंने आप लोगों को उम्मीद वन शॉट पढ़ाया था तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, वो यहां पर हम बात कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बना लेंगे। जैसे पहला है बेटा आप लोगों के पास एल्काइन को बनाने की सामान्य विधि। ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आप लोगों के पास अक्सर एग्जाम में आती है। एल्काइन को बनाने की सामान्य विधि यहां पर आप लोगों के पास है, देख लो इधर। पहली विधि है बेटा आप लोगों के पास जेम डाई हैलाइड के वी हाइड्रोहेलोजिनीकरण के द्वारा। वी हाइड्रोहेलोजिनीकरण को आप लोग अंग्रेजी में बोलते हो बेटा डीहेलोजिनेशन। क्या बोलते हो बेटा यहां पर? डीहेलोजिनेशन यहां पर बोलते हो। डी का मतलब निकलना, हेलोजिनेशन का मतलब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब यहां से आप लोगों के पास बोल सकते हो रिमूवल, रिमूवल ऑफ एचएक्स। रिमूवल ऑफ एचएक्स यहां पर आप लोगों के पास रहने वाला है। ठीक है, और यहां पर जो रिएजेंट इसके रहेंगे मेरे बच्चे, वो रिएजेंट आप लोगों के पास रहेगा बेटा NaNH2, या फिर आप लोगों के पास हो सकता है एल्कोहलिक KOH, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो ROH प्लस RONA, यहां पर आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अब इधर देखने की कोशिश करो बेटा। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा? हाइड्रोजन हैलाइड यहां पर दिखा हुआ है, और ये एल्कोहलिक KOH आप लोगों के पास क्या करेगा बेटा? सुनो मेरी बात, ये एल्कोहलिक KOH यहां से आप लोगों के पास HX को निकालेगा। अब HX कहां से निकाल सकता है, जरा देखने की कोशिश करो। एंटी पोजीशन से एंटी एलिमिनेशन होगा, यानी मैं लिख देता हूं यहां पर आप लोगों के पास अल्फा बीटा एलिमिनेशन। मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है बेटा, मैंने विद्यापीठ में सारी चीजें विद मैकेनिज्म करवाई हुई है बेटा। अल्फा बीटा एलिमिनेशन यहां पर होगा, और कौन सी तरीके से निकलेगा बेटा? एंटी एलिमिनेशन यहां पर निकलेगा। कौन सा एलिमिनेशन निकलेगा बेटा? एंटी एलिमिनेशन यहां पर निकलेगा। कहने का मतलब है पहले एल्कोहलिक KOH से H और यहां पर ये X आप लोगों के पास निकल जाएगा, जिसके बाद ये स्ट्रक्चर यहां पर आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बार यहां पर आप लोगों ने NaNH2 लिया हुआ है। ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है आप लोगों के पास। ये कंपैरेटिवली कैसा माना जाता है बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये हाइड्रोजन आप लोगों के पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि यहां पर ये हाइड्रोजन आप लोगों के पास कैसा था? sp3 हाइब्रिडाइज्ड था। यानी sp2 अधिक विद्युत ऋणी है, और अधिक विद्युत ऋणी से हाइड्रोजन निकालने के लिए आप लोगों को बेसिक नेचर कैसी चाहिए बेटा? स्ट्रॉन्ग यहां पर चाहिए। ठीक है भाई, बिल्कुल। कहने का मतलब है आप लोगों के पास यहां पर ये वाला जो एसिडिक H है
वो ज्यादा एसिडिक आप लोगों के पास रहेगा। यहां से ये HX की फॉर्म में निकल जाएगा एंटी पोजीशन से, और यहां पर आप लोगों के पास फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा बेटा, एल्काइन यहां पर मिल जाएगा। पहला मेथड। दूसरा मेथड यहां पर क्या था, विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड बेटा आप लोगों के पास है। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब होता है पास वाले कार्बन पर यानी एडजेसेंट कार्बन पर अगर आप लोगों के पास हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो वो यहां पर आप लोगों के पास क्या कहलाता है बेटा, विसिनल डाइहैलाइड यहां पर आप लोगों के पास कहलाता है। जरा समझने की कोशिश करो बेटा, जरा समझने की कोशिश करो। ये जो विसिनल डाइहैलाइड यहां पर आप लोगों के पास रहने वाला है, यहां पर आप लोगों के पास ये H और ये X रिमूव हो जाएगा, ये H ये X यहां से रिमूव होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप में यहां पर आप लोगों के पास रिमूव होने वाला है बेटा, स्टेप बाय स्टेप में। चलो भाई देखो इधर, तो अगर मैं विसिनल डाइहैलाइड की आप लोगों से बात करता हूं बेटा, विसिनल डाइहैलाइड में तो क्या होने वाला है बेटा आप लोगों के पास, जरा समझने की कोशिश करो। विसिनल डाइहैलाइड में भी वही खेल आप लोगों के पास होगा, बस यहां पर आप लोगों के पास दोनों हेलोजन एटम पास पास वाले कार्बन एटम पर आप लोगों के पास क्या होंगे बेटा, प्रेजेंट होंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? माइक चालू है? बिल्कुल माइक चालू है, आवाज आ रही है ना? हाँ, ये भी देखना पड़ता है भाई। तो यहां पर बेटा आप लोगों के पास H है, यहां पर आप लोगों के पास X है, यहां से आप लोगों के पास HX निकल जाएगा, यहां से भी आप लोगों के पास H है, यहां से भी आप लोगों के पास X है, यहां से भी HX आप लोगों के पास निकल जाएगा। तो यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा बेटा, V हाइड्रोहेलोजनीकरण के द्वारा HX निकल रहा है, और यहां पर आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग नेचर रखनी है, स्ट्रॉन्ग बेस यहां पर आप लोगों के पास रखना है, स्ट्रॉन्ग बेस यहां पर आप लोगों के पास रखना है। तो अगर यहां से भी HX निकलेगा तो भी आप लोगों के पास यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, एल्काइन यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा। यहां से भी आप लोगों के पास क्या बन जाएगा बेटा, एल्काइन आप लोगों के पास बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप लोगों के पास क्या है, विस डाइहैलाइड का विलोपन एल्काडाइन भी आप लोगों के पास देता है। ठीक है ना, लेकिन यहां पर समझने की कोशिश करो, एक मिक्स प्रोडक्ट आप लोगों के पास बन रहा भाई लोग, क्या बन रहा बेटा, मिक्स। देख लो, विसिनल डाइहैलाइड का विलोपन एल्काडाइन भी देता है, 1,2 और 1,3 एल्काडाइन, लेकिन मेजर प्रोडक्ट आप लोगों के पास एल्काइन ही रहेगा। एल्कीन बन रहा है भाई लोग, ये यहां पर आप लोगों के पास कॉन्जुगेटेड है, देख ले, डबल सिंगल डबल, ये अलीन्स है, लेकिन मेजर हमेशा क्या कहलाएगा बेटा आप लोगों के पास, यहां पर एल्काइन कहलाएगा। ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आ चुकी है, फटाफट से देख लो। इसको वहां पर उम्मीद में कराना छूट गया था, इसलिए मैं यहां पर करा दे रहा हूं। टेट्राहेलोएल्केन के, सुनो मेरी बात, टेट्राहेलोएल्केन के वी हाइड्रोहेलोजनीकरण से, टेट्राहेलोएल्केन के वी हाइड्रोहेलोजनीकरण से। अब अगर मैं बात करूं यहां पर कि जिंक पाउडर के साथ आप लोगों के पास 1122 टेट्राहेलोएल्केन को गर्म करने पर क्या बनेगा, देखो इधर, ये आप लोगों के पास टेट्राहेलोएल्केन है, यहां से भी आप लोगों के पास क्या निकल जाएगा बेटा, देखो दो जिंक है, तो एक जिंक के साथ ये दोनों और दूसरे जिंक के साथ ये दोनों यहां पर निकल जाएगा, यानी आप लोगों के पास यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, ZnX2 यहां पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ZnX2 यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा। ये चीज क्लियर है कि नहीं बेटा आप लोगों के पास? यस सर। अगर ये चीज यहां पर आप लोगों के पास क्लियर है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो, कॉल्बे विद्युत अपघटन से, तो कॉल्बे विद्युत अपघटन यहां पर आप लोगों के पास क्या है क्या नहीं है, जरा देखने की कोशिश करो। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, यहां पर सोडियम या पोटेशियम फ्यूमरेट, सोडियम या पोटेशियम फ्यूमरेट या मेलिएट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर आप लोगों के पास क्या प्राप्त होती है बेटा, एसिटिलीन प्राप्त होती है। ये याद रखना, सोडियम या पोटेशियम फ्यूमरेट या मेलिएट, ये लाइन अक्सर एग्जाम में आप लोगों के पास आती है, ये लाइन अक्सर एग्जाम में आप लोगों के पास आती है बेटा। इसके जलीय विलीन का विद्युत अपघटन कराने पर आप लोगों के पास एनोड पर क्या प्राप्त हो जाता है बेटा, एसिटिलीन यहां पर आप लोगों के पास प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है बेटा, एसिटिलीन यहां पर आप लोगों के पास प्राप्त हो जाती है। जैसे ये जलीय विलीन यहां पर आप लोगों के पास है, इसका जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइसिस यहां पर कराओगे बेटा, इसका जैसे ही आप यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर क्या होगा मेरे बच्चे, यहां से देखो, ये तो मेन रिएक्शन है आप लोगों के पास, ये यहां पर क्या है बेटा, मेन रिएक्शन आप लोगों के पास है, और ये उस मेन रिएक्शन की यहां पर क्या दी गई है बेटा आप लोगों को, मैकेनिज्म। हालांकि मैकेनिज्म आपको यहां पर याद नहीं रखनी होती है, लेकिन कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के संदर्भ में आप मैकेनिज्म को जरूर ध्यान में रखेंगे। क्या है बेटा, ये यहां पर आप लोगों के पास सोडियम या पोटेशियम फ्यूमरेट है,
जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइसिस यहां पर कराओगे तो यहां से ये पूरा का पूरा बॉन्ड आप लोगों के पास क्या हो जाएगा बेटा, टूट जाएगा। यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा बेटा, एल्काइन। यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा बेटा, एल्काइन यहां पर बन जाएगा। और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास, CO2 गैस यहां पर रिलीज हो जाएगी। कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी बेटा, CO2 गैस यहां पर रिलीज हो जाएगी। ठीक है, मैकेनिज्म में बात करते हैं बेटा आप लोगों के पास, मैकेनिज्म में यहां पर बात करते हैं बेटा। यहां पर ये C+O-, यहां पर K+, यहां पर आप लोगों के पास रहने वाला है। ठीक है, तो यहां जैसे ही ये C+O, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हो रहा है अभी मैं बताता हूं। आयोनाइजेशन में क्या हुआ, कैटायन अलग निकल गए, एनायन आप लोगों के पास सेपरेट। ये सारी चीजें विद्यापीठ में मैंने डिटेल से पढ़ाई है, एक एक चीज। अब देखो एनोड पर आप लोगों के पास क्या रिलीज हो रहा है बेटा, एनोड पर आप लोगों के पास एल्काइन और CO2 गैस रिलीज हो रही है। एनोड पर आप लोगों के पास क्या रिलीज हो रहा है बेटा, एल्काइन और CO2 गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, जैसे ही यहां पर देखो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहां फ्री रेडिकल बन गया, और जैसे ही यहां पर फ्री रेडिकल है तो यहां पर ये और ये टूटा, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल टूटा। यहां से आप लोगों के पास क्या रिलीज हो जाएगा बेटा, आप लोगों के पास CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, और क्या बन जाएगा फाइनली आप लोगों के पास यहां पर एल्काइन बनकर रेडी हो जाएगा। सिमिलरली कैथोड पर, सिमिलरली अगर मैं कैथोड पर आप लोगों से बात करता हूं, यहां पर कैथोड पर अगर मैं बात करता हूं बेटा आप लोगों के पास, जरा देखो कैथोड पर आप लोगों के पास क्या बनेगा, ये जो कैटायन थे ये आप लोगों के पास वाटर में OH- के साथ रिएक्ट करके आप लोगों के पास क्या दे देता है बेटा, बेस दे देता है। और कौन सी गैस यहां पर निकाल देता है बेटा आप लोगों के पास, हाइड्रोजन गैस यहां से आप लोगों के पास निकाल देता है। कौन सी गैस निकाल देता है बेटा, हाइड्रोजन गैस यहां पर आप लोगों के पास निकाल देता है। सिमिलरली यहां पर ग्रीनियर अभिकर्मक से उच्चतर एल्काइन बनाना, आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोगों के पास होते हैं, यहां पर ये मेटल होता है और ये आप लोगों के पास कार्बन होता है। यहां पर ये मेटल होता है, ये आप लोगों के पास कार्बन होता है। और अगर मैं मेटल और कार्बन की यहां पर बात करूं बेटा आप लोगों के पास, तो मेटल तो यहां पर धन विद्युतीय तत्व रहता है, यानी कुल मिलाकर यहां पर आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन दान करेगा ही करेगा। और जो कार्बन होता है आप लोगों के पास वो यहां पर अधिक विद्युतणी है, मतलब ऋण विद्युतीय है, तो डेफिनेटली उस पर क्या आएगा मेरे बच्चों, माइनस आएगा। मतलब मेटल पर पॉजिटिव, कार्बन पर नेगेटिव, मेटल पर पॉजिटिव, कार्बन पर नेगेटिव यहां पर आप लोगों के पास रहने वाला है। बड़ी ही सिंपल सी बात है। मतलब ये यहां पर अभी किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, बेस की तरह काम कर रहा है। ये किसकी तरह काम कर रहा है अभी मेरे बच्चों, बेस की तरह काम कर रहा है। और आप सभी को पता है, आप सभी को पता है मेरे बच्चों, आप सभी को पता है मेरे बच्चों कि बेस इस दुनिया में क्या करने आया है बेटा, बेस इस दुनिया में एसिडिक हाइड्रोजन को खाने आया है बेटा। बेस इस हाइड्रोजन में एसिडिक हाइड्रोजन को यहां पर खाने आया है, यानी यहां पर आप लोगों के पास इसको खा लेगा। सिंपल सी बात है कि क्या हो जाएगा यहां पर आप लोगों के पास, ये एल्केन यहां पर आप लोगों के पास बन चुका है। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या बन चुका है बेटा, एल्केन यहां पर बन चुका है। क्लियर है कि नहीं ये पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास, बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पर क्या होगा आप लोगों के पास फाइनल, ये तो बन गया एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू। यहां पर ये आप लोगों के पास सॉल्ट बन चुका है बेटा। यहां पर भी बेटा आप लोगों के पास क्या बन चुका है, ये यहां पर सॉल्ट बन चुका है बेटा आप लोगों के पास। यानी यहां पर पॉजिटिव है आप लोगों के पास, यहां पर नेगेटिव है, यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है। और यहां RX के साथ रिएक्शन हो रही है, मतलब यहां पर आप लोगों के पास R पॉजिटिव है, I नेगेटिव है, R पॉजिटिव है, I नेगेटिव है। तो यहां पर आप लोगों के पास क्या निकल जाएगा, MgBrI निकल गया, यहां से भी MgBrI निकल गया। और यहां पर आप लोगों के पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनकर रेडी हो गया बेटा, फाइनल प्रोडक्ट यहां पर आप लोगों के पास एल्काइन बनकर रेडी हो गया। फाइनल प्रोडक्ट यहां पर आप लोगों के पास क्या बनकर रेडी हो गया, एल्काइन बनकर यहां पर रेडी हो गया। अरे बोल दे भाई यस। अगर ये पॉइंट क्लियर है बेटा यहां पर, अगर ये पॉइंट क्लियर है यहां पर, तो एसिटिलीन का निर्माण यहां पर आप लोगों के पास कैसे हो सकता है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। एसिटिलीन, एसिटिलीन का निर्माण यहां पर धात्विक कार्बाइड से हो सकता है, मेटेलिक कार्बाइड से यहां पर आप लोगों के पास होता है। अब मेटेलिक कार्बाइड से यहां पर रिएक्शन कैसे होती है, क्या नहीं होती है, जरा देखो। मेटेलिक कार्बाइड में मैंने यहां पर कैल्शियम कार्बाइड लिया हुआ है, क्वेश्चन कराऊंगा अभी, टेंशन मत लो, फटाफट से इसको कराकर क्वेश्चन ही कराने वाला हूं। तो ये कैल्शियम कार्बाइड वाटर की रिएक्शन के द्वारा एसिटिलीन बना देती है, ये आपको ध्यान में रखने की सख्त जरूरत है बेटा।
और हेलोफॉर्म की रिएक्शन अगर हम सिल्वर के साथ करा दें तो भी यहां पर हम लोगों को पास क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा, एल्काइन यहां पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे, यस सर। चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं बेटा। क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शांति से धैर्यपूर्वक क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन में फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल प्लस ऑर्गेनिक दोनों मिक्स होकर आइए बेटा, दोनों मिक्स होकर देखो। फिजिकल प्लस ऑर्गेनिक, ऐसे क्वेश्चन हमेशा खतरनाक होते हैं आप लोगों के पास। क्या दिया हुआ है, 16.6 ग्राम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ये मिथाइल है, मैग्नीशियम है, ये आयोडाइड है। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की क्रिया आप किससे करा रहे हो बेटा, वाटर के साथ क्रिया करा रहे हो, मतलब H और OH। ये मैंने लिख दिया बेटा आप लोगों के पास, ठीक है। और यहां पूछ रहा है कि उस क्रिया से उत्पन्न मेथेन का कितना यहां पर आप लोगों के पास आयतन उत्पन्न होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, क्या ये आप लोगों के पास यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिखाई दे रहा है बेटा? क्या यहां पर आप लोगों को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिखाई दे रहा है? आपने कहा हां सर, बिल्कुल ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो ये दो तरीके से काम कर सकता है आप लोगों के पास। या तो ये बेस की तरह काम करेगा बेटा आप लोगों के पास, या फिर ये यहां पर न्यूक्लियोफाइल की तरह बेटा आप लोगों के पास काम करेगा। या तो बेस की तरह या फिर यहां पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। यानी यहां पर आप लोगों के पास इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा। और जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, ये हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये यहां पर अम्लीय हाइड्रोजन यानी एसिडिक हाइड्रोजन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। तो ये CH3 माइनस इस अम्लीय हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा और यहां पर आप लोगों के पास क्या दे देगा बेटा, मेथेन यहां पर उत्पाद के रूप में दे देगा। और सह उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, Mg यहां पर आई, यहां पर आप लोगों के पास क्या बन गया बेटा, OH यहां पर आप लोगों के पास बनकर रेडी हो गया। ठीक है भाई, अब बन गया। अब सिंपल सी बात है, यहां इसका ग्राम दिया हुआ है और इसका आयतन आप लोगों से पूछ रहा है बेटा। खत्म करते हैं और जरा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। देखो, इसका रस समीकरण मिति गुणांक कितना है आप लोगों के पास, 1 है। और इसका रस समीकरण मिति गुणांक भी यहां पर कितना है, 1 ही है। यानी इसका 1 मोल और इसका 1 मोल है अभी, और इसके 1 मोल का वेट बताइए मुझे, इसका 1 मोल का भार बताइए मुझे। आपने कहा भाई कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 3 हो गया, मैग्नीशियम का 24 हो गया, आयोडीन का 127 हो गया। जरा जोड़ने की कोशिश करो कितना होता है, जोड़ ले 12 प्लस 3 प्लस 24 प्लस 127, 166 यहां पर आप लोगों के पास है। कितना बेटा, 166 है। और यहां पर आप लोगों के पास कितना है, यहां पर आप लोगों के पास 12 प्लस 4 यानी 16 ग्राम हो गया। खत्म। और 1 मोल का, ये तो 1 मोल का वेट है। अब 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है बताओ एसटीपी पर? आपने कहा भैया 22.4 लीटर यहां पर आप लोगों के पास है। क्लियर है यहां पर कंसेप्ट? ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा यहां पर आप लोगों के पास लॉजिक रहने वाला है। क्या है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। जब इसका 166 ग्राम था तो इसका वॉल्यूम कितना था 1 मोल का, 166 ग्राम CH3MgI। ये आप लोगों के पास कितना देता है बेटा, 22.4 लीटर देता है। बिल्कुल, इसका 1 ग्राम 22.4 डिवाइडेड बाय 166 और यहां 16.6 ग्राम है। 22.4 डिवाइडेड बाय 166 इंटू 16.6, काटो, इसका हटा के 10, इसका हटा के 10, 166 से 166,
2.24 लीटर आ गया आंसर। हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन हलवा क्वेश्चन है बेटा, हलवा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन बेहतरीन, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन, एकदम एकदम बेहतरीन। क्या है बेटा? एल्केन एक्स, एक्स आप लोगों के पास कोई एल्केन है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इसका पूर्ण दहन करा रहे हो, पूर्ण दहन करा रहे हो, तो डेफिनेटली है कि यहां पर आप लोगों के पास CO2 मिलेगा प्लस H2O मिलेगा। अभी यहां पर इसका रस समीकरण मिति नहीं पता है कि कितना मिलेगा, ठीक है, उसने जो बोला हमने लिख दिया। X से एक ही मोनोक्लोरो उत्पाद Y बनेगा, यानी अगर मैं यहां पर इस X से Cl2 की रिएक्शन कराता हूं तो XCl मतलब आप लोगों के पास एक ही एकल क्लोरो बोला है, मतलब सिंगल, सिंगल मोनोक्लोरो, सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बोला है, ठीक है भाई। और ये Y है, ठीक है। Y पर एल्कोहलिक KOH की क्रिया से क्या बनता है, यानी इस Y की रिएक्शन हम लोगों ने करवा दी किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ। और यहां पर आप लोगों से पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा आप लोगों के पास, प्रोडक्ट यहां पर क्या बनेगा आप लोगों के पास? देखो प्रोडक्ट यहां पर क्या बनेगा बेटा आप लोगों के पास, देखो कहने का सिंपल सा हिसाब किताब है बेटा। एल्कोहलिक KOH यहां पर आप लोगों के पास अल्फा बीटा एलिमिनेशन करेगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन यहां पर आप लोगों के पास होगा बेटा। कौन सा एलिमिनेशन होगा बेटा? अल्फा बीटा एलिमिनेशन यहां पर होगा, यानी अल्फा बीटा एलिमिनेशन ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा? हैलाइड कंपाउंड है। और हैलाइड कंपाउंड का जब भी आप अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराते हो तो यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा बेटा? अल्कीन यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा। यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा बेटा? अल्कीन यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल सा हिसाब किताब है बेटा आप लोगों के पास कि प्रोडक्ट तो अल्कीन बनने वाला है, मतलब ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब आंसर या तो सेकंड है या फिर हमारे पास थर्ड है, या तो हमारे पास आंसर सेकंड है या फिर हमारे पास आंसर थर्ड है। लेकिन पहचाने कैसे? पहचान इस तरीके से सकते हैं, इसने बोल दिया सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट है, मतलब एक ही बन सकता है। यानी अगर आप लोगों ने यहां पर एल्केन एथेन लिया होगा, अगर एल्केन यहां पर एथेन लिया होगा, एथेन, तो यहां पर आप लोगों के पास 2CO2, यहां पर आप लोगों के पास क्या बनेगा बेटा? 3H2O, 4 3 7, ये बन गया। इसका मोनो हैलोजेनेशन कराओ, चाहे यहां से कराओ चाहे यहां से कराओ, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। और जैसे ही एल्कोहलिक KOH लोगे तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन से यहां पर क्या बन जाएगा? ये बन गया, खत्म रिएक्शन। जबकि यहां अगर आप अलग करते हो, देखो यहां पर अगर आप इसका एल्केन लेते हो, जैसे CH3 CH2, ये एल्केन, तो ये यहां पर 1 डिग्री है, ये यहां पर आप लोगों के पास कैसा है? 2 डिग्री है। यहां पर जैसे ही आप इसका करवाओगे तो यहां पर आप लोगों के पास क्या बनेगा बेटा? CO2 प्लस का H2O। देखने की कोशिश करो, 3 है, 3 2 5 3 8, 3 दूनी 6 4 10, खत्म। मोनो एलोजिनेशन करवाओ इसका, इसका जैसे मोनो एलोजिनेशन कराओगे तो 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। एक बनेगा CH3 CHCl, यहां पर आप लोगों के पास CH3, और एक बनेगा बेटा CH3 CH2, यहां पर CH2Cl। ये है मेजर, और ये यहां पर आप लोगों के पास कैसा है बेटा? माइनर। ये कैसा है बेटा? यहां पर आप लोगों के पास माइनर है। क्लियर है? ये मेजर है, ये माइनर है यहां पर आप लोगों के पास। अब इनका अलग अलग से करवा दो KOH से, 2 टाइप के प्रोडक्ट बन रहे, लेकिन एकल ही पूछा हुआ था, तो एकल के हिसाब से जो सही आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा? यहां पर आप लोगों के पास सेकंड जाएगा। यहां पर आप लोगों के पास बना सकते, इसमें 2 प्रोडक्ट बन रहे, मोनो हेलो 2 है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन का भी बेहतरीन क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए, बेहतरीन का भी बेहतरीन क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए। क्या है क्वेश्चन? देखने की कोशिश करो।
ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है, ये यहां पर आप लोगों के पास एल्कीन है बेटा, ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, अल्कीन। ठीक है, अल्कीन की रिएक्शन Br2 के साथ हो रही है बेटा आप लोगों के पास, ये यहां पर अल्कीन है, देखो इधर। और अल्कीन आप लोगों के पास कौन सी रिएक्शन देता है, आप कहोगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। यानी यहां पर आप लोगों के पास होने क्या वाला है, जरा समझने की कोशिश करो। यहां पर सबसे पहले ये Br है आप लोगों के पास, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इसके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है बेटा, रिक्त कक्षक। ये कैसा होता है आप लोगों के पास, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अब इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ये जो Br होते हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। जैसे ही इसके वैकेंट ऑर्बिटल में Br अपने इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा बेटा, Br पॉजिटिव आप लोगों के पास आ जाएगा। और Br पॉजिटिव यहां पर आप लोगों के पास किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। यानी ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पर आकर आप लोगों के पास जुड़ेगा, जैसे ही यहां पर आकर जुड़ा आप लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है। यानी ये आ गया यहां पर, मान लो स्टीरियो केमिस्ट्री दिखा देता हूं, स्टीरियो केमिस्ट्री अगर मैंने दिखा दिया तो यहां पर Br पर आकर ऐड हो गया, और यहां पर आप लोगों के पास नहीं है, ये हाल फिलहाल ऐसा, मतलब इस पर पॉजिटिव कर देता हूं, नेगेटिव कर देता हूं, एक मिनट, नेगेटिव कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और Br के पास यहां पर आप लोगों के पास क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। देखो रटवाने के लिए तो मैं सिंगल स्टेप में भी कर सकता था, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि फिर रिएक्शन कैसे हुई। ये पॉजिटिव है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव है, इसके पास आप लोगों के पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है यहां पर। ये पॉजिटिव है और उसके पास यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है यहां पर। देखो इधर, अब क्या होगा, ये यहां पर अपने लोन पेयर इसको दे देगा कि नहीं दे देगा, बिल्कुल यहां पर लोन पेयर आप लोगों के पास दे देगा। जैसे ही यहां पर लोन पेयर आप लोगों के पास आ रहे हैं, क्या गणित देखने को मिल रही है बेटा, ऐसे, ऐसे, ये आप लोगों के पास क्या हो गया, Br पॉजिटिव यहां पर हो गया। लेकिन अब Br पर क्या आ गया बेटा, आप लोगों के पास पॉजिटिव आ गया। याद रखो यहां पर Br के इलेक्ट्रॉन जब इसके पास चले गए थे तो यहां इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा हो गया था। यानी ये अब आप लोगों के पास क्या बन चुका है बेटा, Br माइनस बन चुका है यहां पर। यानी ये Br माइनस यहां पर आकर आप पीछू से अटैक कर रही है, पीछू से अटैक, बैक साइड अटैक, पीछू से अटैक कर रही है। अब जब पीछे से अटैक कर रही है ना, तो ये कचू कचू ऐसा बन रही है, ये वेज में चला गया और ये डैश में आ गया, ये Br, ये यहां पर आप लोगों के पास क्या हो गया बेटा, Br यहां पर बनकर तैयार हो गया। ठीक है, A बन चुका है हमारे पास, ये A बन चुका है। ठीक है, अब आ रहा भाई लोग हमारे पास एल्कोहलिक KOH। अब यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, एल्कोहलिक KOH आ रहा है, एल्कोहलिक KOH आ रहा है। एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या होगा बेटा, आप लोगों के पास अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ये अल्फा है तो ये बीटा होगा, ये आप लोगों के पास अल्फा है तो ये यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा, बीटा होगा। खत्म खेल, खत्म खेल। यानी यहां से देखो, ये हाइड्रोजन यहां पर वेज में भी है, ये हाइड्रोजन डैश में भी है, ये हाइड्रोजन आप लोगों के पास वेज में भी है, ये हाइड्रोजन आप लोगों के पास डैश में भी है। निकलेगा कौन सा वाला भाई, एंटी वाला निकलेगा। कहने का मतलब अगर ये आपके पास डैश पर है तो ये वाला निकलेगा, ये वेज पर है, ये वेज पर है तो ये वाला निकलेगा। खत्म कहानी, एंटी एलिमिनेशन। पूरी प्रोसेस समझो, क्या रटते हो, क्या रटते हो, पूरी प्रोसेस समझो। यानी यहां पर आप लोगों के पास
या इधर और इधर डबल बॉन्ड यहां पर आप लोगों के पास आएगा, यानी कुल मिलाकर आंसर आप लोगों के पास ये होगा। तुमने बिड़ते ये कर दिया होगा, तुमने बिड़ते यहां पर क्या कर दिया होगा, ये कर दिया होगा। देखो बर्गर आया है हमारे पास, खाओगे क्या तुम लोग भी, खाओगे क्या? देखो बर्गर आया, किसी का बर्थडे था, चलो बाद में खाएंगे, इसको बाद में खाएंगे, है ना। इधर रख देते हैं, किधर रखें, इधर रख देते हैं। देखो इधर, तो फाइनल प्रोडक्ट आपने तो ये बनाया होगा, लेकिन आंसर इसका क्या जाएगा, 4 जाएगा, यानी ये यहां पर आप लोगों के पास बी हो। देखो पूरी मैकेनिज्म विद्यापीठ में इससे भी बेहतरीन तरीके से हमने चीजों को क्लियर कराया है बेटा, एक एक चीज की मैकेनिज्म यहां पर क्लियर कराया। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास, एनबीएस निम्न में से किसके लिए अधिकतम क्रियाशील है। एनबीएस का मतलब आप लोग समझिए पहले क्या होता है बेटा, एनबीएस का फुल फॉर्म होता है एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड यहां पर आप लोगों के पास नाम होता है बेटा, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहूं तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर यहां पर आप लोगों के पास देखने को मिलती है। एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड यही होता है, यही होता है। देखो इधर, यही होता है कि नहीं होता है? क्या मैसेज करते रहते हैं भाई लोग। ये एक मिनट, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, हाँ इधर देखो, ये एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड है। अब इसका काम क्या होता है बेटा आप लोगों के पास, इसका काम देखने की कोशिश करो। ये आप लोगों के पास एलिलिक या फिर बेंजाइलिक, इन दोनों पोजीशन पर, इन दोनों पोजीशन पर एलिलिक हो चाहे बेंजाइलिक हो, इन दोनों पोजीशन पर आप लोगों के पास क्या करता है बेटा, ब्रोमिनेशन करता है। इन दोनों पर आप लोगों के पास क्या करता है बेटा, ब्रोमिनेशन करता है, मतलब ब्रोमीन को आकर जोड़ देता है। अब पहला यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर पहला ऑप्शन आप लोगों के पास क्या है, जरा देखिए। पहला ऑप्शन आप लोगों के पास कुछ ये है, यहां पर आप लोगों के पास CH3 है। आप देखिए बेंजीन के पास वाला कार्बन है, मतलब ये बेंजाइलिक है, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन यहां वर्ड आ गया अधिकतम कि ज्यादा कहां पर करेगा। दूसरा सेकंड पॉइंट देखते हैं, यहां पर आप लोगों के पास है बेटा CH2, मतलब यहां H, यहां H, यहां पर आप लोगों के पास CH3 है। ये बेंजाइलिक भी है ना, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बनेगा। तो जैसे ही यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आप बनाओगे, यहां से इसको हटाओगे, तो देखो रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज है। जबकि यहां पर अगर मैं करूं, केवल और केवल रेजोनेंस देखा जा रहा है यहां पर, मतलब बेंजाइलिक पोजीशन भी है आप लोगों के पास और स्टेबलाइज भी है। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, तीसरा ऑप्शन फिनाइल का मतलब यही होता है, यहां से एक H उड़ा दोगे, ये यहां पर देखो, ये तो इधर भी स्टेबलाइज है, इधर भी स्टेबलाइज हो गया। कहने का मतलब ये बेंजाइलिक भी है और एलाइलिक भी है, बेंजाइलिक भी है, बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक दोनों है, बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक दोनों है। बहुत बढ़िया। फोर्थ देखो, फोर्थ पॉइंट देखो, ये यहां पर
इस H को उड़ा दो, अले ले ले देखो, अले ले ले देखो, ऐसे ही तो पढ़ाते हैं तुमको। एक रिंगटोन है वो, अले ले ले वाली रिंगटोन, देखो इधर, ये बेंजाइलिक भी है, एलाइलिक भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक प्लस हाइपर कॉन्जुगुलेशन। सबका सब आ गया कि नहीं आ गया? हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल है भाई लोग आप लोगों के पास। यानी आंसर सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा, मोस्ट स्टेबल, यहां लिख देता हूं मैं, मोस्ट स्टेबल वाली कंडीशन पर आप लोगों के पास लगेगा। तो आंसर यहां पर आप लोगों के पास हो तो सब में जाएगा, होगा तो चारों में। लेकिन अगर मैं रेट की बात करूं ना, रेट की, रेट सबसे ज्यादा कहां पर होगा? तो सबसे ज्यादा 4, 4 के बाद फिर आएगा बेटा हमारे पास 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। लो मैंने तो रेट भी बता दी, क्वेश्चन में पूछा हुआ था मैक्सिमम, मैंने तो रेट भी बता दिया आप लोगों को। आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। हलवा, हलवा है भाई, हलवा। देख इधर मेरे भाई, ये CH3 है, ये इधर है, ये CH3 है, H है, ये H है, ये CH3 है, ये H है। ये आप लोगों के पास एक कंपाउंड दिया हुआ भाई, इस कंपाउंड में जरा पहचानने की कोशिश करो। ये आप लोगों के पास यहां पर क्या है बेटा? अल्काइन है। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा? अल्कीन है। अब देखो, अब यहां पर जो आप लोगों के पास लिया हुआ है वो लिंडलार कैटलिस्ट लिया हुआ है, लिंडलार कैटलिस्ट यहां पर लिया हुआ है, मतलब PD प्लस CaCO3 या फिर PD प्लस BaSO4 यहां पर आप लोगों ने लिया हुआ है, लिंडलार कैटलिस्ट है। और ये लिंडलार कैटलिस्ट का काम स्पेसिफिक होता है। ये क्या काम करते हैं आप लोगों के पास? ये अल्काइन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं बेटा आप लोगों के पास? सिस अल्कीन में, सिस अल्कीन में बेटा कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये तो अल्कीन है, तो ये तो रिएक्शन ही नहीं देगी। सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन कौन देगी आप लोगों के पास? अल्काइन ही देगी। कहने का मतलब है अल्काइन ही बेटा आप लोगों के पास सिस एल्कीन में कन्वर्ट होगा। देखो इधर, ये लो, ये सिस एल्कीन बना दिया बेटा मैंने, सिस एल्कीन बना दिया बेटा। ठीक है, अब देखने की कोशिश करो, यहां पर यही आप लोगों के पास कार्बन है जिसके पास 4 वैलेंसी है। एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ सिस अल्कीन है, और इधर भी मेरे बच्चे आप लोगों के पास क्या है? सिस अल्कीन है। अगर ये यहां ट्रांस हो जाता तो अलग हो जाता कार्यक्रम। दोनों तरफ आप लोगों के पास सिस सिस अल्कीन है, मतलब ये दोनों ग्रुप एक जैसे आ गए, दोनों ग्रुप एक जैसे आ गए, तो यह कायरल कार्बन नहीं है, ये आप लोगों के पास कायरल कार्बन नहीं है। ये यहां पर आप लोगों के पास कायरल कार्बन नहीं है। तो अगर ये यहां पर बात करूं तो कायरल कार्बन नहीं है, तो प्रकाशिक सक्रियता भी नहीं है, नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी प्रकाशिक सक्रिय यौगिक नहीं है, यानी प्रकाशिक निष्क्रिय यौगिक है। अगला हलवा, हलवा, हलवा भाई लोग, हलवा। शानदार, जानदार, शानदार और जानदार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रियाएं यह प्रदर्शित करती है कि बेंजीन में C डबल बॉन्ड C बंद आप लोगों के पास है? कौन सी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती है? तुम खटाक से पहला और दूसरा लगा दोगे भाई। क्वेश्चन का मतलब समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन आप लोगों से यह बोलना चाह रहा है, अगर बेंजीन के डबल बॉन्ड रिएक्शन में भाग लेंगे
तभी तो पता लगेगा। तभी तो पता लगेगा कि बेंजीन में तभी तो पता लगेगा कि बेंजीन में डबल बॉन्ड है। मतलब कैसे बताओगे कि बेंजीन में डबल बॉन्ड है? जब बेंजीन डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी तभी बता पाओगे। अब यहां तो भाई साहब आप लोगों के पास क्या हो रहा है, यहां तो आप लोगों के पास रिएक्शन हो रही है, मतलब पहले भी बेंजीन में डबल बॉन्ड थे, बाद में भी बेंजीन में डबल बॉन्ड होंगे। मतलब यहां प्रोडक्ट आप लोगों के पास क्या है बेटा, यहां प्रोडक्ट आपके पास ये बनेगा, यहां प्रोडक्ट बेटा आप लोगों के पास ये बनेगा। पहले भी बेंजीन में डबल बॉन्ड थे, अब भी है, तो रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो कैसे आ गया? लेकिन जरा इधर देखने की कोशिश करो, ये झोपड़ा वाली रिएक्शन है भाई लोग। झोपड़ा जानते हो कि नहीं जानते? झोपड़ा, यस सर। देखो इधर, जहां जहां डबल बॉन्ड दिखे वहां वहां झोपड़ा बना देने का, वहां वहां आप लोगों को झोपड़ा बना देने का। कैसे बनेगा झोपड़ा? कैसे बनेगा झोपड़ा? आपने कहा यहां बन गया झोपड़ा, आपने कहा यहां बन गया झोपड़ा, जय झोपड़ा। चलो अब ऐसे बनाना, उल्टा बना दिया क्या? कोई टेंशन नहीं, इधर बना देंगे झोपड़ा। झोपड़ा बनाने में तो उस्ताद हैं, झोपड़ा बनाने में तो उस्ताद हो कि नहीं हो तुम लोग उस्ताद झोपड़ा बनाने में? हाँ सर। ये लो झोपड़ा। अब झोपड़े को तोड़ दीजिए, झोपड़े को तोड़ दीजिए। ये तौड़ा, ये तौड़ा, ये तौड़ा। जैसे ही आप झोपड़े को तोड़ने की कोशिश करोगे, क्या बन रहा है? CHO 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 CHO, मतलब 3। ये आप लोगों के पास बनेगा, मतलब बेंजीन के डबल बॉन्ड ने यहां पर रिएक्शन दिखाई है। ठीक है, हाँ भाई, ये वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन C6H6 3H2, पूर्ण हाइड्रोजनीकरण करवा देते हैं इसका। पूर्ण हाइड्रोजनीकरण करा दो। जैसे ही पूर्ण हाइड्रोजनीकरण यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगा, तो बड़े ही सिंपल तरीके से आप लोगों को पता है कि ये जो बेंजीन है ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब ये आप लोगों को पास हो जाएगा। यानी जो राइट आंसर यहां पर आप लोगों को पास होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा? C और D हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड की रिएक्शन यही आ रही है आप लोगों के पास। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हलवा। 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन के ओजोनीकरण बनाओ। 1 2 3 4, ये और ये औजोनीकरण है भाई लोग, औजोनीकरण है। झोपड़ा रिएक्शन, झोपड़ा रिएक्शन, झोपड़ा रिएक्शन वेरी खतरनाक। तोड़ दो, जैसे ही तौड़ा, ये बन गया भाई लोग। एक फॉर्मेल्डिहाइड है और एक आप लोगों के पास क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड है। आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है क्या? हाँ, तो ये मेथेनल है, एक कार्बन है तो मेथेनल हो गया, और 3 कार्बन है तो प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल। ये यहां पर आप लोगों के पास होगा। तो राइट आंसर आप लोगों के पास क्या आएगा बेटा? राइट आंसर यहां पर ऑप्शन 3 आएगा। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया को अल्कीन में द्विबंध की स्थिति के बारे में बताने में किया जाता है? ये देखना मेरे बच्चे, ये डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड नहीं तो रिएक्शन करी है। झोपड़ा बनाना है, झोपड़ा तोड़ना है, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन पर ही डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन बनेगा। मतलब डबल बॉन्ड की स्थिति को सही रूप से बताने के लिए हाइड्रोबोरीकरण का कोई योगदान नहीं है, क्लोरोहाइड्रोक्सीकरण का भी कोई योगदान नहीं, हाइड्रोक्सिलीकरण का भी कोई योगदान नहीं। झोपड़ा बनाओ, झोपड़ा तोड़ो रिएक्शन बहुत हाईली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एनसीईआरटी की।
अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन में आप लोगों को ए बी सी बताने बेटा, ए बी सी यहां पर बताने। हो जाएगा बेटा, हलवा क्वेश्चन है, देख ले बेटा। सबसे पहले देखिए, ये यहां पर CH3 है, ये यहां पर CH2 है, ये यहां पर आप लोगों के पास CH2 है, ये यहां पर आप लोगों के पास Br है, मतलब ये यहां पर आप लोगों के पास कैसा है बेटा, अल्काइल ब्रोमाइड है। ये यहां पर आप लोगों के पास कैसा है बेटा, अल्काइल ब्रोमाइड है। ये अल्काइल ब्रोमाइड यहां पर एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक KOH है। एल्कोहलिक KOH यहां पर आप लोगों के पास क्या दिखाता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अब देखो इधर, Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा है, इसके पास वाला बीटा है, मतलब यहां से Br, यहां से हाइड्रोजन, मतलब HBr यहां से निकल गया, यानी प्रोडक्ट बन गया बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी A बन चुका है बेटा आप लोगों के पास अल्कीन। क्या बन चुका है भाई लोग आप लोगों के पास, अल्कीन बन चुका है। हाँ भाई, Zn है, साथ में H2O है, मतलब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। सबसे पहले यहां पर आप लोगों के पास O3 है, और सेकंड में आप लोगों के पास है बेटा Zn है और H2O है। कहने का मतलब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। झोपड़े को केवल एल्डिहाइड और कीटोन तक ही रखना है आप लोगों को। अगर एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं तो झोपड़ा बना देने का, फटाफट से झोपड़ा बनाओ। CH3 CH CH2, यहां पर O, यहां पर O, ये O, झोपड़ा को तोड़ दिया, झोपड़ा तोड़ दिया, का बन गो CH3 CHO प्लस HC डबल बॉन्ड OH, यानी एसिटल्डिहाइड बनाया और फॉर्मल्डिहाइड यहां पर आप लोगों के पास बनाया। ठीक है, तो ये B मान लो, इसको C मान लो, कुछ भी कह सकते हैं यहां तो B और C। तो भाई लोग, एल्कीन में प्रोपीन बन गया है, एथेनल बन गया है, मेथेनल बन गया है। प्रोपाइन गलत है, प्रोपिलीन भी गलत है, ये भी गलत है। सही आंसर ये होगा। पूरी की पूरी रिएक्शन कर दिए बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अल्कीन के ओजोनी अपघटन से सिर्फ और सिर्फ कीटोन का मिश्रण बेटा आप लोगों के पास प्राप्त होता है। सिर्फ कीटोन का मिश्रण यहां पर आप लोगों को बताना है। देखो इधर ए पॉइंट क्या आ गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, CH3 है यहां पर। ठीक है, झोपड़ा 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 बना देने का, झोपड़ा तोड़ देने का। क्या बन रहे हैं यहां पर, हमको तो एसीटोन चाहिए, कीटोन मतलब खत्म। पहला ऑप्शन कैंसिल। सेकंड ऑप्शन, अब मैं सीधा झोपड़ा बना रहा हूं, सीधा झोपड़ा बना रहा हूं मैं। अब इससे भी नहीं मिल रहा, इससे भी नहीं मिल रहा, इससे क्या मिल रहा है, ठीक है भाई। तीसरा सी ऑप्शन, सीधा झोपड़ा बना रहा हूं अब मैं। इससे मिल रहे हैं दो चीजें, कीटोन प्राप्त हो रहा है। डी को बना के देख लेता हूं। इससे भी बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा।
इससे भी बनेगा। ठीक है, तो केवल सी और डी से यहां पर आप लोगों के पास कीटोन का मिक्सचर प्राप्त हो रहा है बेटा, सब कुछ बना के दिखा रहा हूं। तो यहां पर ऑप्शन आप लोगों के पास क्या आ जाएगा बेटा, फोर्थ आ जाएगा। बिल्कुल, सोडियम मेलिएट अभी तो पढ़ाकर निपटा है, अभी तो पढ़ाकर निपटाया है, ये देखो ना, सोडियम मेलिएट, ये देखो अभी तो पढ़ाकर निपटाया है। ये देखो, सोडियम या पोटेशियम फ्यूमरेट या मेलिएट के जले अपघटन पर एनोड पर एसिटिलीन मिलती है। ये देखो, एसिटिलीन आप लोगों के पास मिल रही है और साथ में कौन सी गैस निकल रही होती है, CO2 गैस निकल रही होती है। तो आंसर यहां पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा बेटा, आंसर यहां पर आप लोगों के पास क्या आएगा, एसिटिलीन प्लस CO2 यहां पर आप लोगों के पास आएगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, फोर्थ हो जाएगा, हलवा। अगला क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास, निम्न में से कौन टॉलेंट अभिकर्मक के साथ अवक्षेप नहीं देता है। तो टॉलेंट अभिकर्मक क्या होता है बेटा, अमोनिनीकृत, अमोनीकृत AgNO3 का विलयन, अमोनिनीकृत AgNO3 का विलयन यहां पर आप लोगों के पास होता है, बिल्कुल होता है। तो यहां नहीं देता है, पूछता है। अब मैं यहां पर नोट लिखकर बताता हूं आप लोगों के पास, नोट लिखकर, केवल केवल टर्मिनल, केवल टर्मिनल एल्काइन ही, केवल आप लोगों के पास टर्मिनल एल्काइन ही, ऐसा लिखो, केवल एल्काइन लिखो, ऐसा लिखता हूं, केवल एल्काइन, उसमें टर्मिनल एल्काइन और ऐड कर लो। टॉलेन रिएजेंट के साथ अल्कीन, अल्कीन नहीं करेगा। अब पहला आप लोगों के पास फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है बेटा, तो ये तो टॉलेन रिएजेंट के साथ अभिक्रिया कर लेगा, क्योंकि यहां पर आप लोगों के पास कैसा है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहां पर। ठीक है, सेकंड 1 ब्यूटाइन, यहां पर भी आप लोगों के पास क्या है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये भी यहां पर आप लोगों के पास टॉलेन रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर लेगा। थर्ड 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन, ये भी यहां पर आप लोगों के पास टॉलेन रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर लेगा। फोर्थ पॉइंट 1 पेंटीन, ये एसिडिक हाइड्रोजन थोड़ी ना है, ये एसिडिक हाइड्रोजन थोड़ी ना है आप लोगों के पास, ये तो एल्कीन है और एल्कीन रिएक्शन देता ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पूछा यही था कि अवक्षेप नहीं देता है। अरे बोल दे, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं इसको, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं बेटा, सिल्वर मिरर टेस्ट भी यहां पर बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ आओ। अगला क्वेश्चन है बेटा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH यहां पर आप लोगों के पास है। देखो इधर, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर, ये दोनों ही केस में बेटा वाटर का एडिशन आप लोगों के पास होगा, दोनों ही केस में वाटर का एडिशन आप लोगों के पास होगा। इस केस में भी वाटर का एडिशन होगा, इस केस में भी वाटर का एडिशन होगा। दोनों ही केस में बेटा वाटर का एडिशन यहां पर आप लोगों के पास होगा। ठीक है, अब क्या करना है यहां पर, जरा ध्यान से देखते हैं बेटा। देखो भाई, यहां पर सिंपल सा हिसाब किताब है। देखो, ये यहां पर आप लोगों के पास अल्काइन है, दोनों तरफ ही एडिशन ऑफ वाटर है बेटा आप लोगों के पास, दोनों ही तरफ एडिशन ऑफ वाटर है। माइक चालू है क्या, नहीं है, माइक चालू ही है, देखना पड़ता है। अब देखो, यहां पर आ रहा है बेटा BH3
THF पहला रिएजेंट ये होता है, और दूसरा होता है बेटा आप लोगों के पास H2O2 और OH माइनस यहां पर होता है, ठीक है ना। अब यहां पर समझने की कोशिश करो, और देखो इधर यहां पर आप लोगों के पास क्या रहने वाला है, इधर समझने की कोशिश करो। HgSO4, यहां पर आप लोगों के पास H2SO4 है, ठीक है। यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर आप लोगों के पास नॉर्मल, यहां पर देखो, यहां आप लोगों का मार्कोनी और एंटी मार्कोनी का मतलब समझो। यहां पर आप लोगों के पास मार्कोनी ऑफ रूल लग रहा है, मार, और यहां एंटी मार, यहां आप लोगों के पास एंटी मार है। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, एंटी मार, वहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, मार है। अब देखो एंटी मार और मार को देखो, एंटी मार कहां पर जाएगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, और मार कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम हो। सिंपल सी बात है, मार मतलब जहां हाइड्रोजन कम हो, जहां H कम हो, और यहां जहां H ज्यादा हो। खत्म। देख इधर, जहां H ज्यादा हो मतलब CH3CH, CH, यहां पर OH, यहां पर आप लोगों के पास CH3। खत्म 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 खत्म। यहां पर क्या होगा, टाटोमेरिज्म, चला अवयवता, चला अवयवता। यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा, ट्यूटोमेरिज्म, चला अवयवता। क्या होगा, ये इधर, ये इधर, और ये इधर, मतलब CH3, ये बन गया बेटा आप लोगों के पास एल्डिहाइड, और यहां बन गया कीटोन। तो ये है बेटा आप लोगों के पास A, ये है बेटा यहां पर आप लोगों के पास B। कौन सा ऑप्शन है, ए बन गया एसीटोन और बी बन गया एल्डिहाइड। सेकंड ऑप्शन क्लियर है भाई लोग, यस सर। अगला 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 अगला, हाँ भाई, NH3 NaNH2 है, यानी यहां पर कुछ ऐसी गणित है आप लोगों के पास, यहां पर गणित ऐसी है बेटा आप लोगों के पास, CH3 है, यहां पर आप लोगों के पास CH2 है, यहां पर आप लोगों के पास C ट्रिपल बॉन्ड CH है। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, अल्काइन है। कैसा है यहां पर आप लोगों के पास, अल्काइन है। और ये अल्काइन यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, NH3 NaNH2 है, मतलब ये यहां पर आप लोगों के पास कैसा है बेटा, बेस है। और ये वाला यहां पर आप लोगों के पास कैसा है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन है। ये वाला यहां पर आप लोगों के पास कैसा है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन यहां पर है। तो बेस और एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी रिएक्शन होगी भाई साहब, एसिड बेस रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास होगी। कौन सी रिएक्शन होगी भाई लोग, एसिड बेस रिएक्शन। सॉल्ट बनाओ पहले तो, सॉल्ट बनाओ यहां पर आप लोगों के पास, सॉल्ट मतलब CH3, यहां पर आप लोगों के पास क्या बन गया बेटा, CH3 बन चुका है। फिर यहां पर CH2 आ गया, यहां C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पर बेटा आप लोगों के पास नेगेटिव, यहां पर आप लोगों के पास Na पॉजिटिव। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या बन चुका है बेटा, साल्ट बन चुका है, ठीक है, A बन चुका है। अब बात होती है बेटा ETBR, घबराना नहीं है, ETBR का मतलब होता है CH3 CH2, यहां पर आप लोगों के पास Br, CH3 CH2 Br यहां पर आप लोगों के पास होता है। कहने का मतलब यहां पर पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, क्या निकल जाएगा यहां से, NaBr आप लोगों के पास निकल जाएगा। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर आ जाएगा बेटा CH2, यहां पर CH3, ये आप लोगों के पास बन जाएगा। ये B बन गया यहां पर, ये B बन गया। चलो देखो यहां पर आप लोगों के पास क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो यहां A और B पूछा हुआ है, तो A तो ये बन गया है,
और बी यहां पर ये बन गया है। पहला ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन हो गया। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वेरी इजी बेटा। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है, अल्काइन है, और ये यहां पर Na लिक्विड NH3 बर्थ रिडक्शन है भाई लोग। कौन सा रिडक्शन है बेटा, बर्थ रिडक्शन है। मतलब यहां पर आप लोगों के पास ट्रांस अल्कीन बनेगी, ट्रांस अल्कीन बनेगी बेटा। एल्काइन को ट्रांस, ये तो सिस है, खत्म। ये ट्रांस है, ये अल्काइन नहीं, ये सिस नहीं। सेकंड ऑप्शन हलवा, हलवा है भाई, हलवा, हलवा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिक्रिया के द्वारा बेंजीन बनाया जा सकता है। ये बेस है मेरे बच्चे, और ये यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है तो सॉल्ट बनेगा। यहां तो आप लोगों के पास बेंजीन थोड़ी ना बनेगा, सॉल्ट बनेगा। OH COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, सॉल्ट बन गया। यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और ये यहां पर आप लोगों के पास एसिडिक H+ है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एसिडिक H+ के साथ यहां पर एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो यहां पर बेटा आप लोगों के पास बेंजीन बन जाएगा। ये डाउट प्रोसेस है बेटा आप लोगों के पास, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए आप लोगों के पास। नो रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। ये N2Cl H3O+ के साथ गर्म करने पर आप लोगों के पास फिनॉल बनता है। ये मैं वहां पढ़ाऊंगा जब आप लोगों को नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड पढ़ाऊंगा। तो बेंजीन के अकॉर्डिंग जो यहां पर आप लोगों के पास आंसर बनेगा वो यहां पर ऑप्शन सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन बेटा बेहतरीन, बेहतरीन, बहुत शानदार। ये KMnO4 यहां पर पावरफुल, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब इसको सीधा ही COOH में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको सीधा ही यहां पर आप लोगों के पास क्या कर देते हैं बेटा, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, Br2 के साथ यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा, एंटी एडिशन होगा। एंटी एडिशन, कौन सा एडिशन, एंटी एडिशन। तो यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा, CH CH, यहां Br, यहां Br, स्टाइरिन डाइब्रोमाइड बन गया, स्टाइरिन डाइब्रोमाइड और बेंजोइक एसिड। ऑप्शन यहां पर फोर्थ बन गया बेटा, हलवा क्वेश्चन। ओ ये का पूछ लिया है, बंजीन, बहनजी। ये बहनजी यहां पर आप लोगों के पास ई में कन्वर्ट हो रही है। कैसे कन्वर्ट हो रही है, जरा देखने की कोशिश कर रही है। देखो इधर कचू कचू आइसो है कि नहीं है भाई लोग, आइसो ही है। ई की रिएक्शन अगर मैं ऐसे करा दूं, क्या निकल जाएगा, यहां से निकल गया, इस पर पॉजिटिव, ये कौन सा आ गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पर जाकर अटैक कर देगा आप लोगों के पास, तो ये बन गया। ये बन गया। अब यहां पर आप लोगों के पास क्या आ रहा है, बी। तो जैसे ही आप ZnHg कंसंट्रेट HCl लोगे, याद करो क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन जो कार्बोनिल ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। तो वही तो हो रहा है यहां पर, यानी जो फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों के पास आ रहा है ऐसा है। तो यहां पर जो आप लोगों के पास A और B है वो ये है। अगला क्वेश्चन ये खुद होमवर्क में करोगे भाई, एक क्वेश्चन तो होमवर्क में करोगे, ये खुद होमवर्क में करके देखोगे। ये मैंने क्लास में करवाया आप लोगों को, ये क्वेश्चन क्लास में करवाया विद्यापीठ में, एक बार जाकर चेक करेंगे। तो ये था मेरे बच्चों आज का आप लोगों का सिलेक्शन एक्सप्रेस, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग सारे क्वेश्चन की थीम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर आए होंगे। मैं एक बार फिर रिएक्शन वाले पार्ट के लिए आप लोगों को बोलना चाह रहा हूं, केवल एनसीईआरटी पढ़ें, केवल रिएक्शन
केवल रिएक्शन कहां से पढ़नी है? एनसीईआरटी से पढ़नी है लाला आप लोगों को। कहां से पढ़नी है? एनसीईआरटी से। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आज का लेक्चर। कमेंट में अपना प्यार और स्नेह बनाते रहिए बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद।